जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सर को गेहूं के निरीक्षण करने के लिए बुलाया हुआ है। तो हमारे खेत में गेहूं की पैदावार कैसी हुई है ये सर चेक करके बताएंगे। आइए सर, आइए। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप अपने हालचाल बताइए। बढ़िया, आई एम फाइन। चलिए मैं अभी आपको देखकर बताता हूँ कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें कितने क्विंटल गेहूं निकलेगा। मैं एक बाली तोड़ के बता दूंगा आपको। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, नहीं अभी बात करके बताते हैं, ठीक है। हम लोग गेहूं की फसल का निरीक्षण करते हैं कि कितनी पैदावार हुई है, आप मतलब मिट्टी को कैसे सही करें। और मैं इसमें आपको एक सजेशन और दे सकता हूं। अगर मान लीजिए आप गेहूं तो चना, ये नॉर्मल फसलें हैं, अगर आप इवन केले की खेती या फिर तरबूज की खेती, अगर आप कोई अच्छी खेती करना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाई एग्रीकल्चर या कृषि अनुसंधान में जाएँ। अब आपने खेत से चारों तरफ की 4 कोने की और एक बीच की लगभग आधा किलो मिट्टी उठाएं और इसको एक बार चेक करवा लें, मिक्स करके। हाँ, मिक्स करके चेक करवाएं तो वो प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि आपकी मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी है और आप वही फसल करें। तो जो नॉर्मल फसल आप 8 कुंटल की लेते हैं वही आपको 14 से 15 कुंटल मिलेगी। तो ये तरीका है खेती करने का। और ये देखिए, बैरिकेटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके जानवर नहीं घुसते। ये तो सबको पता है। ये तो आम थोड़ा बचा के आइए। अभी क्या है ना, जैसे ये पूरा गेहूं लगा हुआ है, ये लगभग 10 एकड़ में इन्होंने लगवाया हुआ था। 10 एकड़ मतलब 20 बीघे। तो इसमें मैं जो गेहूं की मतलब बालियों में सबसे अच्छी बाली तोड़ूंगा जो यहाँ पर लगी हुई हैं, और फिर मैं उसके दाने गिन के आपको बताऊंगा कि एक बाली में कितने दाने हैं, तो उसकी फसल किस हिसाब से पैदा। तो सर कितने दाने होने चाहिए एक बाली में? एक बाली में अगर ये मान के चलिए आपके 50 से 55 दाने हैं। अच्छा अच्छा। अगर या मान लीजिए 60 तक है तो समझ लीजिए आपको 12 कुंटल की पैदावार मिलेगी। अगर वही लगभग ये 48 है और 44 के बीच में है तो लगभग 8 कुंटल के आसपास आपको पैदावार मिलती है। तो मैं अभी चेक करता हूँ, दिखाइए। जैसे ये कई सारी बालियाँ लगी हुई हैं और मैं इसकी एक थोड़ा सा अंदर जाके मैं एक सबसे अच्छी वाली बाली चेक करता हूँ। ये देखिए, एक ये बाली मैंने हाँ हाँ, काफ़ी हाँ, सब अच्छी है, अच्छी बाली। देखिए मैं इसको काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4। तो देखिए मतलब इसमें एक रो में 8 मतलब 12 दाने हैं और इसकी 4 रो हैं, तो मतलब 12 चौको 48। तो 48 में 1 2 छोटे हैं तो लगभग 46 के आसपास हो गया। तो इस मतलब मैं बता रहा हूँ जो इस लगभग गेहूँ की जो पैदावार होगी वो किसी में 48 होगी, किसी में 42 होगी, किसी में 50 होगी। तो लगभग ये मान के चलिए 8 से 8.5 कुंटल के आसपास आपको गेहूँ की पैदावार मिलेगी। हाँ, तो ये एवरेज पैदावार है। मतलब कि हमारे यहाँ की ज़मीन जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में, जैसे हम लोग नियर बाई कानपुर हैं, तो लगभग यहाँ पे फसल अच्छी हो जाती है। जहाँ पे इस मिट्टी की मैं बात कर रहा हूँ तो गेहूँ अच्छा पैदा होता है। तो अभी क्या है, इसमें हो सकता है कुछ इनको समय पे पानी ना मिल पाया हो। अभी आपको पैदावार के बताया तो ये लगभग 8 से 8.25 साढ़े 8 कुंटल की एवरेज पैदावार आ रही है। तो इसका मैं एक रीज़न बता सकता हूँ कि इस जो मिट्टी है इसका मतलब पीएच जो वैल्यू है ये कम है और ये मिट्टी अम्लीय में आ गई है। तो अगर इसको आपको चेक करना है कि आपकी मिट्टी अम्लीय है और इसका पीएच मान हम कैसे डिसाइड करेंगे कितना होना चाहिए, तो इसके लिए अमेज़ॉन से आप एक 10 रुपये का कार्ड मंगा सकते हैं। उससे मिट्टी का आपका अम्लीय क्षारीय पता चल जाएगा। और जो एक मापक यंत्र आता है वो 200 रुपये का, लगभग 200 से या 250 का मिल जाएगा। तो वो आपको बता देगा कि मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी है। अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 आती है तो समझ जाइए आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है और यही आपका लगभग 10 से 11 कुंटल की पैदावार आपको नॉर्मल तरीके से मिलती है। हाँ, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, मिट्टी में 2 तरीके के तत्व होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, और पीएच वैल्यू भी इसको मैटर करता है, इसको मिट्टी के लिए मतलब अच्छी पैदावार के लिए। तो अगर मिट्टी अगर आपकी जो क्या है, अगर आपका पीएच वैल्यू कम है, ज़्यादा अम्लीय है, तो इसमें चूना मिला दें। और अगर क्षारीय है तब तो ठीक है, और अगर ज़्यादा हो रही है तो इसमें आप जैविक खाद का प्रयोग करें, जैसे गोबर की पांस। और ये क्या होता है कि आजकल जो पैदावार हो रही है इसमें क्या होता है, हम लोग डीएपी, यूरिया, ये रासायनिक खाद का यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी मतलब जो उत्पादकता है वो कम होती जा रही है। तो इस वजह से 8 सवा 8 कुंटल की आपको पैदावार एवरेज मिल रही है। अभी आप जब देखिएगा नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गेहूँ की फसल करेंगे तो यही लगभग मैं आपको 14 से 15 कुंटल की पैदावार इसी खेती में करके दिखाऊँगा। देखिए जैसे मैंने अभी खेत से मिट्टी उठाई हुई है, तो ये जो आप कलर देख रहे हैं ये मतलब कलर से ही पता चल रहा है कि ये लगभग लापन है। हाँ। तो इसमें क्या होगा, अगर आप चूना मिला देंगे, थोड़ी सी मात्रा में चूना मिलाएं और गोबर की पांस मिला के मिक्स करके जुताई के बाद इसमें डाल दें, तो ये मिट्टी का जो अम्लीपन है वो खत्म हो जाएगा और पीएच वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो सर इसकी पैदावार कितनी तक बढ़ सकती है अगर मिट्टी को सही कर दिया जाए? मिट्टी को सही कर देंगे तो जो आप आज नॉर्मल 8 कुंटल की एवरेज ले रहे हैं तो ये आपको सीधे 12 कुंटल में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू सर। तो किसान भाई इस चीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू सर, बताना।